कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। उस ऐप का नाम है फैमिसेफ। अगर आपका कोई बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ता हो और उसको आपने फोन दिलाया हो तो उसके फोन को ट्रैक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इस ऐप से आप आपके बच्चे का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारी हार्मफुल चीजें होती है उसको आप बैन कर सकते हो और आप आपके बच्चे के मोबाइल के बहुत सारी चीजों पे ट्रैक रख सकते हो। आप आपके बच्चे के मोबाइल में से ऐसे ऐप्स जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनको भी ब्लॉक कर सकते हो। फैमिसेफ को कैसे यूज करना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और उसके साथ ही फैमिसेफ को डाउनलोड करने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अभी आज के कहानी पे आते हैं। ये कहानी 4 लड़कियों की है जो बंगाल में रहती थी। उनके नाम थे रिया, दिशा, पूजा और श्वेता। ये लड़कियां बचपन से ही एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी और वो अभी 10th स्टैंडर्ड में थी। ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स इसीलिए थी क्योंकि उनका एक कॉमन इंटरेस्ट था, वो था घोस्ट स्टोरीज एंड हॉरर मूवीज। उन्होंने अपने स्कूल के बारे में एक हॉन्टेड अफवाह सुनी थी। ये जो बात उन्होंने सुनी थी ये अफवाह थी या सच थी ये उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन ये बात ऐसी थी कि एक लड़की उनके स्कूल के 2nd फ्लोर के वॉशरूम से गायब हो गई थी और तभी से वो वॉशरूम लॉक्ड अप है और कहा जाता है कि वो वॉशरूम हॉन्टेड भी है। उन चारों लड़कियों ने डिसाइड किया जब स्कूल खत्म हो जाएगी तब वो चारों भी उस वॉशरूम में जाएंगे और देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग विद द वॉशरूम। मैं सोच रही हूँ हमें उस वॉशरूम के अंदर क्या मिलेगा, श्वेता ने कहा। मे बी हमें उस वॉशरूम के अंदर किसी लड़की की लाश मिलेगी, हंसते हुए पूजा ने कहा। उस शाम जब स्कूल के क्लासेस खत्म हुए तभी सभी बच्चे और टीचर्स स्कूल छोड़ के चले गए, लेकिन ये चारों लड़कियां वहीं पे रही। जैसे ही उनको महसूस हुआ सभी लोग स्कूल से निकल चुके हैं, वो चारों लड़कियां अपने क्लासरूम से बाहर निकली और उस हॉन्टेड वॉशरूम के सामने जाके खड़ी हो गई। दिशा ने अपने हेयरपिन से उस लॉक्ड वॉशरूम का लॉक खोल दिया। दरवाजा खुला, वो चारों भी वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम वॉज एम्प्टी। वॉशरूम के अंदर अंधेरा ही था, जो कुछ भी लाइट आ रही थी वो बाहर के स्ट्रीट लाइट से आ रही थी। जब उन्होंने वॉशरूम का एक स्टॉल खोला तब उन्हें एक कैमरा फ्लोर पे पड़ा हुआ दिखा। उस कैमरा की स्ट्रेंज बात ये थी कि वो कैमरा अभी भी चल रहा था और उसकी बैटरी भी फुल थी। पूजा उस कैमरा के अंदर के फोटोज चेक करने लगी। उस फोटोज के अंदर कोई भी नहीं था, वो बस उसी वॉशरूम के फोटोज थे। ऐसे लग रहा है ये फोटोज रात को अंधेरे में लेने की कोशिश की गई है। आई वंडर व्हाट दे वर अप टू, श्वेता ने कहा। ओ माय गॉड, आई थिंक आई नो, रिया ने कहा। शायद उन्होंने इन फोटोज में भूत को कैप्चर करने की कोशिश की है। मैंने सुना है अगर डार्क रूम में फोटोज लिए जाए और अगर वो रूम या जगह हॉन्टेड है तो हमें उस पिक्चर्स में भूत दिखेगा। दिशा थोड़ी सी डर चुकी थी एंड शी वांटेड टू लीव। हम यहाँ से जाने से पहले एक फोटो लेते हैं, पूजा ने कहा। रिया, दिशा और श्वेता ने पोज किया और फोटो पूजा ने खींच ली और इसके बाद वो चारों भी वॉशरूम के बाहर आए। उन्होंने वॉशरूम डोर बंद कर दिया और इसके बाद वो सीधा स्कूल से बाहर निकले। वो चारों भी अपने अपने घर के लिए निकल गए। पूजा बस में थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉल किसी प्राइवेट नंबर से आया था। पूजा ने कॉल रिसीव किया। शी हर्ड अ स्ट्रेंज रेस्पिंग वॉइस ऑन द अदर एंड। डिलीट। वो आवाज काफी भयानक थी एंड देन सडनली कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। पूजा ये कॉल रिसीव करके कंफ्यूज हुई। उसने एज्यूम किया ये शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा। जैसे ही पूजा घर पहुंची उसने वो कैमरा अपने लैपटॉप से प्लग इन किया और वो सारे फोटोज देखने लगी जो उस कैमरा के अंदर थे। और जैसे ही वो उस फोटो तक पहुंची जो अभी उन्होंने क्लिक किया था, उस फोटो में पूजा ने कुछ तो और नोटिस किया। श्वेता के बाल अजीब लग रहे थे। पूजा ने श्वेता को कॉल किया लेकिन श्वेता ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद जब पूजा ने उस फोटो की तरफ फिर से देखा तब समथिंग वेंट ड्रेस्टिकली रॉन्ग। श्वेता पूरी तरह उस फोटो से डिसअपियर हो चुकी थी। पूजा थोड़ी सी डर चुकी थी और वो इस सोच में भी थी कि क्या उसकी आंखें उसके साथ कोई ट्रिक्स खेल रही है। पूजा ने जब उस फोटो की तरफ और नजदीकी से देखा तब उसने नोटिस किया दिशा के बाल लंबे हो चुके हैं। उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसने कोई वीक पहना हो। पूजा पूरी तरह डर चुकी थी। शी डिसाइडेड टू कॉल दिशा। हे पूजा, व्हाट्स अप? दिशा ने कॉल रिसीव करके कहा। दिशा, अभी कुछ तो अजीब हुआ। रिमेम्बर हमने वो फोटो ली थी वॉशरूम में? हाँ। दिशा ने रिप्लाई किया। तभी फोटो में श्वेता भी थी, राइट? दिशा ने रिप्लाई किया। हाँ। वेल, अभी वो उस फोटो में नहीं है, पूजा ने दिशा से कहा। व्हाट डू यू मीन? दिशा ने कहा, उस फोटो में बस तुम और रिया हो और उस फोटो में तुम्हारे बाल भी लंबे लग रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। पूजा ने फिर से दिशा को कॉल करने की कोशिश की लेकिन दिशा ने कॉल रिसीव नहीं किया। जब पूजा ने फिर से उस फोटो की तरफ देखा वो बहुत ही ज्यादा डर गई।
इस बार उसने देखा उस फोटो में से दिशा गायब हो चुकी थी। उस फोटो में बस रिया उस वॉशरूम में खड़ी थी और सबसे खतरनाक बात ये थी कि रिया के पीछे कोई तो खड़ा था। It looked like a woman with a long dark hair and pale skin. और तभी पूजा का फोन रिंग हुआ। उसने वो फोन रिसीव किया। वो आवाज काफी दबी हुई सी लग रही थी, लेकिन वो आवाज रिया की थी। वो फोटोज डिलीट कर दो, वो फोटोज डिलीट कर दो। रिया ने दबी से आवाज में कहा। रिया, व्हाट्स रॉन्ग? पूजा ने पूछा। वो फोटो डिलीट कर दो, वो फोटो डिलीट कर दो। रिया रिपीटेड दिस ओवर एंड ओवर अगेन। रिया, तुम कहाँ पे हो? आंसर मी रिया, पूजा ने रिया से पूछा। सडनली कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। पूजा के दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था और पूजा उस दिन घर पे अकेली थी। वो डोर नॉक सुन के पूजा काफी डर गई। वो डोर नॉकिंग काफी लाउड और कंटिन्यूअस थी। कौन है? पूजा ने चिल्लाते हुए पूछा। देयर वॉज नो आंसर। पूजा दरवाजे के पास आ गई। उसने अपनी आंख पीप होल पे लगाई। पीप होल में देखते ही पूजा काफी हॉरिफाइड हुई। उसने देखा वही औरत जो फोटो में रिया के पीछे खड़ी थी, वो उसके दरवाजे के सामने खड़ी है। पूजा जोर से चिल्लाई। चिल्लाते हुए वो अपने बेडरूम के अंदर चली गई। उसने उस कैमरा में से सारे फोटोज डिलीट कर दिए। ऑल ऑफ अ सडन दरवाजे पे जो नॉकिंग हो रही थी वो बंद हो गई। एंड देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। और तभी पूजा के रूम की कुछ सेकंड्स के लिए लाइट ऑफ हो गई और जब लाइट ऑन हुई, अगले दिन ऑल 4 गर्ल्स वर रिपोर्टेड मिसिंग। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट नो ट्रेस ऑफ देम वॉज एवर फाउंड।